हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जो जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें आने चाहिए। इस टाइप की सिमिलर प्रॉब्लम्स ही जेईई मेन में आती है, तो हम उनको क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आपके सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा कि जेड एंड ओमेगा, या ओमेगा नहीं सॉरी डब्लू बोलेंगे हमने, ओमेगा नहीं, ओमेगा इस किसके लिए है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए, जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है। देखो, इफ जेड एंड डब्लू आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड इंटू डब्लू इसका आर्गुमेंट, यानी इसका आर्गुमेंट सॉरी मॉडुलस, इसका मॉडुलस हमें 1 के इक्वल गिवन है, एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड फिर माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्लू, ये हमें π/2 के इक्वल गिवन। देखो, और हमसे इसकी वैल्यू पूछिए कि ये किसके इक्वल होगा, तो इसका एक तो ये पता लग जाएगा प्रॉपर्टी का अगर यूज करें कि इसकी वैल्यू 1 है, यानी अगर मैं जेड का, देखो लेट जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो फिर डब्लू क्या होगा? डब्लू हो जाएगा 1/r, इस कंडीशन से। तो और इस कंडीशन से देखो आर्गुमेंट ऑफ डब्लू क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस π/2। जेड का आर्गुमेंट हमने लिया है थीटा, तो इसका हो गया थीटा माइनस π/2 आर्गुमेंट ऑफ डब्लू। ये हो गया 1/r ई की पावर आयोटा थीटा माइनस π/2, ये डब्लू है। हमें क्या फाइंड करना, देखिए जेड बार इंटू डब्लू। नाउ अब आते हैं हम जेड बार इंटू डब्लू। तो जेड बार क्या होगा? जेड बार हो गया देखो आर ई की माइनस आयोटा थीटा, यही तो होगा। जेड जेड अगर कोस्ट आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो जेड बार क्या हो जाएगा? जेड बार हो जाएगा आर इंटू में कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। एक्चुअल में कॉन्जुगेट है ये जेड बार में क्या होगा? आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जेड बार। अब इनटू में डब्लू की वैल्यू ये ही देखिए 1/r फिर ई की पावर आयोटा इनटू में थीटा माइनस π/2। आर से तो आर कैंसिल हो गया, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इनटू ई की पावर आयोटा थीटा और इनटू में ई की पावर माइनस आयोटा π/2। तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा? ई की पावर माइनस आयोटा π/2। ये क्या हो जाएगा? कोस माइनस का π/2 फिर प्लस आयोटा साइन माइनस का पाई। कोस 90 तो कितना हो गया? 0, साइन 90 -1 तो माइनस आयोटा, यानी ये पूरा का पूरा किसके इक्वलेंट आ गया? माइनस आयोटा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। इसमें कहा कि इट इज गिवन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 सेटिस्फाई मोड ऑफ z1 इक्वल टू 2 एंड मोड ऑफ z2 इक्वल टू 3। यानी एक तो हमें इस क्वेश्चन में z1 का मैग्नीट्यूड 2 एंड z2 का मैग्नीट्यूड 3 ये गिवन है। ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। एंड उसके बाद कहा इफ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स इज 60 डिग्री, यानी इनके जो कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर है उनके बीच का एंगल अगर हमने कहें तो वो कितना है? 60 डिग्री है। देखो, इफ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स ऑफ 60 डिग्री देन z1 प्लस z2 अपॉन में z1 माइनस z2। ये जो है इसको ऐसे लिखा। देखो, एक तो इनके बीच का एंगल हमें दे दिया 60, जैसे मैंने इसको z1 बोल दिया तो इसको z2 बोल दिया, इनके बीच का एंगल हमें 60 है। फिर कहा कि
ये जो है ये एक्सप्रेशन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं √9/7। तो n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, वो निकालना है। तो देखो इसको देख के कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा कि ये किससे बनता है, कंपाउंड और डिवाइड और रेशो से बनता है ना। यानी ये आपने पढ़ा होगा ना कि अगर इफ अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू गामा अपॉन डेल्टा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा अपॉन में गामा माइनस डेल्टा, ऐसे लिखा जा सकता है। तो बस इसी का यूज यहाँ पर होगा। अब उस पर पहले देखो ये थीटा कितना दिया है, π/3 दिया। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ, ऐसे देखो इसको मैंने इनिशियल वेक्टर का, इसको मैंने फाइनल वेक्टर का, तो ये ऐसे कि Z2/Z1, Z1 का मैग्नीट्यूड तो कितना है, ऐसे लिखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है, Z को हम लिखते हैं R और E की आयोटा थीटा, R यानी उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर Z2/Z1 को लिखूंगा तो ऊपर Z2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, नीचे Z1 का मैग्नीट्यूड, इनटू में E की पावर आयोटा थीटा, थीटा क्या है, π/3 है, ठीक है। तो इसको देखो अब ऐसे कर दिया, Z2+Z1 अपॉन में Z2-Z1, यानी इसको फिर 3 इंटू ई की आयोटा π/3 प्लस में 2। चलिए मैं थोड़ा सा और इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, हो सकता है इसमें कई बार समझने में प्रॉब्लम हो जाए किसी के। इसको ऐसे लिखिए, देखिए Z2/Z1 इक्वल टू 3 इंटू में ई की आयोटा π/3 और इस पूरे के डिवाइड में 2 है। अब इसी का यूज किया, Z2+Z1 डिवाइड में Z2-Z1, ठीक है। इधर Z2+Z1 क्या हो गया, 3 इंटू ई की आयोटा π/3 प्लस में 2, और इधर 3 इंटू ई की आयोटा π/3 माइनस में 2। दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर तो बन गया देखो Z1+Z2, नीचे Z1-Z2, इधर बन गया 2 प्लस में 3 ई की आयोटा π/3 क्या बना, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। फिर डिवाइड में देखिए, डिवाइड में आएगा यहाँ पर 2, फिर -3 ब्रैकेट में cos π/3, फिर प्लस में आयोटा साइन π/3। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखिए, हाँ देखिए, अब इनकी वैल्यू में अगर मैं पुट कर दूं तो 2 प्लस में 3/2 फिर प्लस में आयोटा 3 इंटू साइन π/3 कितना होता है, साइन π/3 हो गया √3/2। सेम डिनोमिनेटर में 2 माइनस 3/2 माइनस आयोटा 3 √3/2, वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए 7/2 प्लस में आयोटा 3 √3/2, सेम इधर 4 माइनस 3 1/2, फिर माइनस, इट इज़ माइनस आयोटा 3 √3/2, 2 तो कॉमन आए कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाले का तो क्या आ गया, देखिए रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 3 √3 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर फिर प्लस में 3 √3 का होल स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 49 प्लस में ये हो गया 9 इंटू 3 27, फिर डिवाइड में 27 और 1 28, तो न्यूमरेटर तो बन गया 49 और 27, तो 76/28, तो 7 देखिए 4 19 और 4 इंटू 7, ये कैंसिल हो गए, तो √19 और अपॉन में √7, तो ये आया। अब इसको देखो √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि जो हमें पूछा है उसमें नीचे डिनोमिनेटर में 7 है, तो ये तो हो जाएगा 133/7। अब देखिए n की वैल्यू क्या होगी, 133 होगी,
ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी n की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 133, n इक्वल टू 133। सिंपल क्वेश्चन ही था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा था इसमें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कहा कि Z1 अपॉन Z2 इसका मैग्नीट्यूड कितना 1। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि Z1 का मैग्नीट्यूड और Z2 का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, इक्वल है। फिर आगे एक चीज़ और कही कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 0। अगर इसमें आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी का यूज किया जाए तो हम ये लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने Z1 को लिया, जैसे लेट Z1 इक्वल टू R ई की आयोटा थीटा, तो Z2 क्या हो जाएगा, Z2 भी R ही होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। और अगर मैं कॉम्प्लेक्स में लिखूं तो ई की आयोटा, देखो आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस में आर्गुमेंट ऑफ Z1, यानी यहाँ पे कितना माइनस थीटा, ये Z2 हो गया हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से साफ साफ दिख गया ना, Z2 इक्वल टू इसको, ये जो है ये Z2 जो है मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस थीटा में चेंज आया, यानी इसका ये डिस्टेंस तो सेम, ये एंगल थीटा, तो ये इधर डिस्टेंस तो सेम और एंगल माइनस थीटा, यानी ये अगर Z है ये क्या हो गया, Z बार हो गया। बस हाँ, सिंपली क्वेश्चन था। तो इसका मतलब Z2 जो है, Z2 वो क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट है। Z2 क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट है। तो अब देखिए कि Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, Z1 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। देखो Z1 इंटू Z2, Z1 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, या फिर ये भी लिख सकते हैं Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, इक्वल ही है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें कहा कि Z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 4 से लेस है। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, Z माइनस में 3 माइनस 2 आयोटा, इस पूरे का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। इसका मतलब क्या है हुआ कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमसे पूछा गया है कि मोड ऑफ Z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उनमें डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मोड ऑफ Z। इसको देख के कुछ समझ में आएगा हमें कि ये एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है 3, -2, रेडियस R कितनी है 4, ये उसके अंदर के पॉइंट और उसके ऊपर के पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये मैंने एक सर्किल बनाया है ऐसे, सॉरी सही नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। ऐसे ये सर्किल, इसका सेंटर 3, -2, ठीक है, ये तो है 3, -2। अब ओरिजिन जो है, ओरिजिन का अगर मैं पता लगाऊं ओरिजिन कहाँ है, तो अगर मैं Z की जगह इसमें देखो पुट इसके अंदर Z की जगह 0 रखो, देखो पुट Z इक्वल टू 0, तो क्या बन गया, -3 प्लस 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 4। इसका ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये आएगा 9 प्लस 4 √13। तो √13 जो होगा क्या वो 4 से लेस होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, √13 क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो ये ट्रू है, इसका मतलब ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन इसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं, ऊपर तब करता है जब इक्वल होते हैं, यानी इसके अंदर ओरिजिन है कहीं। और हमें क्या फाइंड करना है, जैसे यहाँ ओरिजिन है ये 0, 0, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन की इस सर्किल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये तो हो जाएगी मिनिमम, ठीक है, और ये हो जाएगी, इसको मैंने बोल दिया स्मॉल m, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी मैक्सिमम कैपिटल M। तो देखिए स्मॉल m क्या होगी, स्मॉल m मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालें, देखो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू तो R है, आपको इतनी निकालनी, R में से
क्या करें, पूरे आर में से ये और ये देखो, आर में से क्या माइनस कर दिया, इस पॉइंट को तो बोल दिया ओ, इस पॉइंट को सी, आर माइनस ओ सी। आर कितना है 4, और सी ओ सी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √13, 9 + 4। ऐसे ही कैपिटल एम क्या होगी मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे आएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इसमें ओ सी में क्या ऐड कर दें, स्मॉल आर ऐड कर दें। देखो आर प्लस में ओ सी, आर है 4, ओ सी है √13। ओ सी का मतलब इस ओरिजिन और इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। अब पूछा क्या था, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस हमसे पूछा है, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। तो 4 + √13, फिर माइनस में 4 माइनस √13, 4 से तो 4 कैंसिल, ये हो गया 2 √13। तो देखिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 2 √3 क्या होगी, डिस्टेंस होगी। इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी से भी किया जा सकता था। कैसे कि आपने ऐसे लिखा मोड जेड, ठीक है, इस मोड जेड के अंदर ये ऐड कर दिया -3 + 2 आयोटा, और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया +3 - 2 आयोटा। अब एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, ये Z1 ये Z2, ये हमेशा किससे लेस होगा, इस मोड ऑफ Z1 + मोड ऑफ Z2। इसका मैक्स इसकी वैल्यू तो दे ही रखी हमें, कितनी है देखो 4, तो यहाँ तो हो गया 4, यहाँ हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना √13। देखो ये तो आ गई मैक्सिमम। सिमिलरली इस साइड में मोड ऑफ Z1 - मोड ऑफ Z2, उससे क्या आ जाएगा मिनिमम। चलो मैं उस मेथड से, दूसरे मेथड से कहता हूँ, उससे हालांकि आसान पड़ता है, लेकिन फील इसमें इस मेथड से करने में आती है। सेकेंड मेथड है ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज करो। ट्राइंगल इनइक्वालिटी देखिए, वो थी Z1 + Z2, ये क्या होगा मोड ऑफ Z1 + मोड ऑफ Z2, इससे तो लेस, और मोड ऑफ Z1 - मोड ऑफ Z2 इससे ग्रेटर। नाउ इसका यूज करेंगे। अब देखो हमें इसको फाइंड करना है ना, तो इसके अंदर जो गिवन है उसको बनाएंगे। क्या गिवन है, Z, देखिए गिवन क्या था क्वेश्चन में गिवन था -3 + 2 आयोटा, तो इसमें मैंने वही कर दिया, -3 कर दिया और +2 आयोटा कर दिया। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए से मैंने +3 किया और -2 आयोटा किया, कर सकते हैं ऐसे। ये हो गया इतना मेरा Z1, ये हो गया मेरा Z2। ये पूरा का पूरा किससे लेस होगा, Z1 वो तो ये है, फिर प्लस में Z2 वो है 3 - 2 आयोटा, ठीक है। और इस साइड में अगर अप्लाई करूं तो ये किससे बड़ी होगी, Z -3 + 2 आयोटा इसके मैग्नीट्यूड से, फिर माइनस में 3 - 2 आयोटा इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू है हमारे पास 4, 3 - 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड √13 आ जाएगा। फिर इधर ये पूरा क्या था, मोड ऑफ Z ही था, ये कैंसिल आउट हो गया, मोड ऑफ Z ही है। इधर क्या हो गया, ये 4, ये प्लस √13, यानी ये तो होगी मैक्सिमम और ये होगी मिनिमम। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम अगर अब भी निकालें तब भी क्या आएगा, वही 2 √13 आएगा अभी भी। यानी ट्राइंगल इनइक्वालिटी इससे भी इसको सोल्व किया जा सकता था। ये हो गया ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक कई बार आ चुका है जेईई मेन में, कम से कम 2 या 3 बार तो आ चुका होगा। ऑनलाइन वालों में ज़रूर आया हुआ है, उससे पहले एक बार जब ऑफलाइन होते थे तब भी आया हुआ क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कहा कि ए वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज प्योरली इमेजनरी, ये पूरी तरह से इमेजनरी है ना। जो नंबर प्योर इमेजनरी, इसको मैंने देखो कुछ देर के लिए ये कहा, लेट Z = 2 + 3 आयोटा साइन थीटा डिवाइड में 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। अब इसका रियल और इमेजनरी निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 + 2 आयोटा साइन थीटा इंटू में 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो न्यूमरेटर में तो क्या बन गया देखो, 2 प्लस में 4 आयोटा साइन थीटा,
फिर प्लस में 3 आयोटा साइन थीटा, फिर माइनस में 6 साइन स्क्वायर थीटा, ये, और इधर 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो प्योर इमेजिनरी, तो इसका मतलब अब जो रियल पार्ट आएगा ना, इसका रियल पार्ट ऑफ जेड वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो रियल पार्ट देखो क्या बनेगा, रियल पार्ट बना 2 माइनस ये 6 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 0। तो यहां से बना देखिए 2 = 6 साइन स्क्वायर थीटा, 1 = 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा देखिए क्या पूछा था हमसे, साइन थीटा इक्वल टू, हालांकि मोड ऑफ साइन थीटा आएगा 1/√3। तो अगर एक बार पॉजिटिव लूँ मैं, पॉजिटिव लिया तो साइन थीटा 1/√3। तो थीटा, इससे थीटा क्या आया, साइन इनवर्स 1/√3, और एक नेगेटिव से आ जाएगा साइन इनवर्स -1/√3। लेकिन जो इसमें है, इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है, साइन इनवर्स 1/√3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है जेईई मेन में। और अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो हो सकता है इसका सिमिलर कुछ पूछा जाए। जेईई मेन में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए ये क्वेश्चन है एक हमारा स्क्रीन पे जो गिवन है आपको का, जेड ये है जो न्यूमेरिकल इंटीजर आते हैं उस टाइप का क्वेश्चन है। देखो जेड गिवन है हमें √3 + i/2। अब देखो इसको देख के दिमाग में कुछ आना चाहिए, और वो क्या कि ओमेगा जैसा कुछ ना कुछ रिलेट करता हूँ ओमेगा से, थोड़ी सी शेप उस जैसी है, वो नहीं है एग्जैक्ट, उस जैसी है। थोड़ा सा कुछ कलाकारी करके इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में बदल सकते हैं। देखो हमें पता ओमेगा क्या था, -1 + i/√3/2। चलिए इसकी जगह हम इसको √3, हाँ ये ओमेगा था, और ओमेगा स्क्वायर कौन था, -1 - i/√3/2। देखो मैंने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आयोटा आ गया, यहाँ आयोटा आ गया, यहाँ आयोटा स्क्वायर आ गया। चलिए इस नीचे वाले को हटा देते हैं, हमने ऊपर वाले से काम हो जाएगा हमारा। तो आयोटा ओमेगा माइनस आयोटा, फिर -√3/2। तो देखो माइनस आयोटा ओमेगा क्या आ गया, आयोटा प्लस √3/2। यानी ये जो जेड है, जेड कौन है, माइनस का आयोटा ओमेगा है। मिल गया ना। देखो अब खेल खत्म बस। अब तो क्या है, जहां जहां जेड है उसकी जगह क्या रखते जाओ, माइनस आयोटा ओमेगा रखते जाओ। देखो ना 1 + आयोटा जेड, जेड की जगह रख दिया माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है। फिर जेड की पावर 5, तो माइनस आयोटा ओमेगा इस पूरे की पावर 5। फिर आयोटा जेड की पावर 8, तो माइनस आयोटा ओमेगा इस पूरे की पावर 8 और इस पूरे की पावर 9। देखिए 1 + ओमेगा बन गया है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस आयोटा ओमेगा एक्चुअल में ऐसे बनेगा। देखो माइनस आयोटा की पावर 5 ओमेगा की पावर 5, तो ये तो कितना हो गया, माइनस तो एक आ ही गया, आयोटा की पावर 4 तक तो वैल्यू कितनी होगी 1, और एक आयोटा बचा। ओमेगा की पावर 5 कितना होता है, ओमेगा क्यूब × ओमेगा की पावर 2, ये भी 1 हो गया। तो माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर, हेयर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर। अब आते हैं इधर, इसमें देखो माइनस तो प्लस का हो गया, आयोटा की पावर 8 कितना होता है, प्लस का होता है 1, ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 6 तक तो ये, और इस पूरे की पावर 9, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए। 1 + ओमेगा इस पूरे की पावर 9, और 1 + ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इस पूरे की पावर 9, तो माइनस फिर ओमेगा की पावर 18, और 18 कितना होगा, ओमेगा की पावर 18 6 का मल्टीपल है, तो माइनस का 1 आएगा आंसर। हाँ देखो -1 जो आ रहा है, -1 आएगा, और हमसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। देखो आगे -1 माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, ये लगा हुआ, यानी यहाँ पर क्या भरेंगे हम, 1 भरेंगे, यानी इसका आंसर कितना है, 1 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से भी रिलेटेड है। कहा कि अल्फा, बीटा बिलोंग्स टू सी, सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर।
आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट है, इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग है का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको देख के भी कुछ समझ में आएगा। ये भी वही इक्वेशन है, उस जैसी इक्वेशन है जिसके रूट क्या होते थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे। इसके रूट क्या थे, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना। याद करो क्या थे, -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, इन्हीं को ही हमने कहा था ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस बार इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसके अगर मैं रूट निकालूं तो क्या आएंगे, 1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, यही तो होंगे। और देखो पिछला जो क्वेश्चन किया था ना, देखो वही कलाकारी ये किया हुआ, देखो √3 प्लस आयोटा बाई 2, ये भी कुछ ना कुछ है उसी टाइप से, जैसे उसमें किया था वैसे इसमें कर देंगे थोड़ा सी कलाकारी। देखिए हमें ये पता है कि इसको देखो, इसको बोल दिया ओमेगा और -1 माइनस आयोटा √3/2 इसको बोल दिया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये रूट आए इस बार, एक तो आया 1 प्लस आयोटा √3/2, एक आया 1 माइनस आयोटा √3/2। तो ये तो कौन है, 1 प्लस आयोटा √3। देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा ना, इसमें से इस पूरे में से अगर मैं माइनस का कॉमन लूँ, सॉरी माइनस का कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा यही, यानी ये क्या हो गया, माइनस का ओमेगा। और इस वाले में से अगर माइनस कॉमन ले लूँ एक, तो देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस आयोटा √3/2, और ये क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। और आगे से याद भी रखना कि अगर बीच में एक प्लस माइनस का फर्क आएगा तो रूट्स में भी एक माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट अगर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो अल्फा क्या हो गया, माइनस का ओमेगा, बीटा क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। हमसे जो वैल्यू पूछी है उस पर चलते हैं, अल्फा की पावर 101। देखिए नाउ अल्फा की पावर 101 फिर प्लस में बीटा की पावर 107, यही पूछा था हमसे। देखिए तो माइनस ओमेगा इस पूरे की पावर 101 फिर प्लस में माइनस में ओमेगा स्क्वायर और इस पूरे की पावर 107। देखो ये कितना हो गया, माइनस तो आगे आगे, ओमेगा की पावर 101, 99 तक तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। कितना बचेगा, कौन डिवाइड हो जाएगा, 101 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। जब भी हम ओमेगा की पावर n निकालते हैं, इसके लिए ये जो n होता है ना, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। कब, जब ये n नेचुरल नंबर है तब की बात हो रही है। n को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे कितना आता है रिमाइंडर, और ओमेगा की पावर n क्या होता है, ओमेगा की पावर रिमाइंडर, यानी जो रिमाइंडर आएगा ना उसी को ओमेगा की पावर कर दो बस। तो 101 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो 99 तक तो पूरा गया, रिमाइंडर क्या बचा 2, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर सेम यहाँ ये माइनस तो आएगा ही आएगा। अब ओमेगा की पावर ये कितने होगी, 114, यही तो होगा, सॉरी 214 होगा, 214। सेकंड इसको दोबारा लिख देते हैं। देखिए माइनस फिर ओमेगा की पावर 214। अब 214 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो देखो पहले तो 7 एक बचेगा, तो यानी माइनस का ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, तो माइनस कॉमन लिया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, -1 प्लस 1, ये आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन गिवन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें कहा कि इसकी वैल्यू निकालनी है, ये के की वैल्यू k इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देखो इस सिग्मा को k इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक e की आयोटा 2πk/10। तो ये सब हैं क्या, ये इसमें देखो जैसे k की जगह एक बार 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे, ये है 11th
रूट ऑफ यूनिटी। कुछ याद आया? nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था हमने, 11th रूट ऑफ यूनिटी एक्सेप्ट 1, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी में सबसे पहला रूट होता है 1, उसके बाद सब क्या आते हैं, जैसे अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, इस टाइप से थे। यहाँ पर भी ये कि पहला जो आएगा वो आएगा 1, लेकिन इसमें वो 1 इंक्लूड नहीं है, और वो 1 कब आता है, जब k इक्वल टू 0 रखते तो आता है। यानी इन्होंने उस 1 को छोड़ के बाकी जितने बचे उन सब का सम पूछ रखा है। अब हमें ये पता है, वी नो दैट, अगर आपने nth रूट ऑफ यूनिटी को ढंग से पढ़ा है तो उसकी प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट आता है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, उसको याद रखिएगा, बहुत यूज होता है उसका, कि सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ, nth नहीं लिख रहा, 11th लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में 11th की बात हो रही है। ऑल 11th रूट ऑफ यूनिटी कितना होगा, 0 होता है ना, ये हमें पता है। सम ऑफ ऑल 11th रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सभी का सम आएगा कैसे, k इक्वल टू 0 से जब स्टार्टिंग होगी कहाँ तक, 10 तक, और e की पावर आयोटा 2 पाई k अपॉन में 10, तो इस सब का सम 0 है, ठीक है। और देखो, अब k इक्वल टू 0 को अगर मैं छोड़ दूं, k इक्वल टू 0 पे आएगा 1 प्लस में k इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, e की आयोटा 2 पाई k अपॉन में 10 इक्वल टू 0, यानी e की आयोटा 2 पाई k अपॉन 10, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, इस पूरे की वैल्यू तो आ गई -1। लेकिन एक चीज़ और, इसमें आयोटा कोस के साथ है, जबकि हम जो लिखेंगे ना यहाँ, देखो अगर मैं इसको लिखूं, इसको अगर मैं लिखूं, ये तो एक्चुअल में ये है कि k इक्वल टू 1 से 10 कोस 2 पाई k अपॉन 10, फिर प्लस में आयोटा साइन 2 पाई k अपॉन में 10, इसकी वैल्यू -1 आई, जबकि जो पूछा गया वो अलग है, देखो ध्यान से, उसमें आयोटा कोस के साथ है, साइन अकेला है। इसका रियल पार्ट अगर मैं लिखूं, देखो इसको रियल और इमेजिनरी में अगर ब्रेक करें तो इस इधर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा इंटू 0। तो देखो k इक्वल टू 1 से लेके 10 तक कोस 2 पाई k अपॉन 10, इसकी वैल्यू तो क्या आ गई -1। फिर k इक्वल टू 1 से लेके 10 तक साइन 2 पाई k अपॉन 10, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये दोनों इनकी वैल्यू मिल गई मुझे। अब जो हमसे पूछा उस पर चलते हैं। पहला है साइन 2k पाई अपॉन 10, तो साइन 2k पाई अपॉन 10 इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यानी इसको भी अगर जो फाइंड करना है ना, इसको भी ऐसे कर दिया, ब्रेक कर दिया, k इक्वल टू 1 से 10 साइन 2 पाई k अपॉन 10, फिर प्लस में आयोटा k इक्वल टू 1 से 10 कोस 2 पाई k अपॉन 10। तो देखो कोस 2 पाई k अपॉन 10 की वैल्यू तो -1 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये तो हो गया 0, फिर आयोटा इंटू -1, तो पूरा क्या आ गया, माइनस आयोटा, यानी इसका आंसर क्या बना, माइनस का आयोटा बना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ मैंने सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स उठाई थी ताकि थोड़ी सी आपको जेईई मेन जॉब आने वाला है उसमें आपको हेल्प मिले। इसी टाइप के और वीडियोस आते रहेंगे, जैसे कुछ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ फंक्शन के, लिमिट के, बाइनोमियल के, उनको भी देखिए, तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ आपको ये पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इनमें जो आज जो कराए हैं क्वेश्चन में से भी कुछ क्वेश्चन जेईई मेन में आए हुए हैं। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।